जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 भूगोल के छात्रों के लिए उनके प्रयोगात्मक विषय का पहला टॉपिक आंकड़े, स्रोत एवं संकलन के विषय में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि आंकड़े क्या होते हैं। तो आंकड़े किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के किसी तथ्य से संबंधित संख्यात्मक मान को बताते हैं। यह उस तत्व के विषय में जानकारी देते हैं कि उसका परिमाण या मात्रा या संख्या कितनी है। आंकड़ों के संग्रह की विधि के अनुसार आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक आंकड़े, दूसरा द्वितीयक आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? प्राथमिक आंकड़े वह आंकड़े होते हैं जो किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में स्वतः ही एकत्रित किए जाते हैं और उनका उपयोग भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। जबकि द्वितीयक आंकड़े वह आंकड़े होते हैं जो जिस व्यक्ति या संस्था के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं उनके द्वारा उनका उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि अन्य व्यक्ति या संस्थाओं के द्वारा उनका उपयोग किया जाता है। जैसे भारतीय जनगणना से संबंधित जो आंकड़े हैं भारत सरकार एकत्रित करती है, किंतु इनका उपयोग अनेक संस्थाएं एवं व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। अब आप देखिए कि आंकड़ों के संग्रह की कितनी विधियां हैं। तो आंकड़ों के संग्रह की दो विधियां यहाँ आपको दिखाई गई हैं, एक जिसमें प्राथमिक आंकड़े, दूसरे में द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े किस तरह संग्रह किए जाते हैं? व्यक्तिगत प्रेक्षण के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा, प्रश्नावली अनुसूची के द्वारा और अन्य विधियों के द्वारा। जबकि द्वितीयक आंकड़े दो स्रोतों से एकत्रित किए जाते हैं। एक होते हैं प्रकाशित स्रोत, दूसरे अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, निजी प्रकाशन और समाचार पत्र आदि आते हैं। जबकि अप्रकाशित स्रोत में सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यक्तिगत या गैर सरकारी प्रलेख तथा अन्य प्रलेख सम्मिलित किए जाते हैं। अब आंकड़े क्या होते हैं ये आप समझने का प्रयास कीजिए। इसी कक्षा में यहाँ पर भूगोल विषय के 60 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का विवरण दिया गया है। इसी तरह से उन्हीं छात्रों के हिंदी में भी अंक होंगे, अंग्रेजी विषय में भी अंक होंगे, गणित विषय में भी अंक होंगे, विज्ञान विषय में भी अंक होंगे, अर्थशास्त्र विषय में भी अंक होंगे, नागरिक शास्त्र विषय में अंक। तो ये जो अंक हैं यही उसके आंकड़े कहलाते हैं। लेकिन इन आंकड़ों से हमको कोई स्पष्ट बात समझ में नहीं आ रही है कि कितने विद्यार्थियों ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। कितने इसमें अच्छे विद्यार्थी हैं जो ज़्यादा अंक पाए हैं, कितने बहुत पुअर विद्यार्थी हैं जो बहुत कम अंक पाए हैं। इसीलिए इन आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। अब यहाँ पर वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है उसको समझिए। वर्गीकरण की अनेक प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें से एक प्रक्रिया को यहाँ पर दिखाया गया है कि इन सभी आंकड़ों को जो 60 विद्यार्थियों के भूगोल विषय में प्राप्त अंक हैं इनको अलग अलग वर्गों या समूहों में बांट दिया जाता है, जिसके लिए वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल का चुनाव किया जाता है। तो वर्ग अंतराल कैसे बनाते हैं? इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे कम मान कितना है और सबसे अधिक मान कितना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे कम मान 2 है और मैं अधिकतम मान जो है 90 है। तो हमको इस तरह का वर्ग अंतराल बनाना है कि जिसमें ये 2 भी सम्मिलित हो जाए और 90 भी सम्मिलित हो जाए। तो यहाँ पर
हमने 10 वर्ग अंतराल बनाए हैं। पहला है 0 से 10, दूसरा 10 से 20, तीसरा 20 से 30, चौथा 30 से 40, पांचवा 40 से 50, छठा 50 से 60, सातवां 60 से 70, आठवां 80 से 70 से 80, नवां 80 से 90 और 10वां है 90 से 100। अब इन वर्ग अंतरालों में जो भी विद्यार्थी के प्राप्तांक आ रहे हैं उनको रखेंगे। एक चीज ध्यान रखेंगे कि इस वाली विधि में, आवर्ती विधि में, 0 से 9 के मध्य जिन बच्चों के प्राप्तांक हैं उनको इस टेबल में, इस वर्ग अंतराल में पहले में रखेंगे। फिर 10 से 19 तक के जिनके हैं वो दूसरे में रखेंगे। फिर 20 से 29 के जो हैं वो तीसरे में रखेंगे। इसी तरह अन्य वर्गों के भी रखेंगे। तो जैसा कि पहले वर्ग में आप देख रहे हैं कि 2, 2, 9 और 6, ये 4 छात्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं और इसी के आधार पर यहाँ टैली चिन्ह बनाया गया है। तो टैली चिन्ह बनाने का नियम होता है कि अगर 4 आंकड़े हैं तो उनको सीधी लाइनों से, खड़ी लाइनों से खींच देते हैं और इस तरह से लाइन बना देते हैं और इसी के आधार पर इधर व्यक्तियों की संख्या या आवृत्ति लिख दी जाती है। अगर ये 4 लाइनें हैं तो 4 लिख दी गई। दूसरे वर्ग अंतराल में 5 बच्चों के प्राप्तांक आए हैं, तो इनको जब पांचवा, इसमें 4 लाइन खींचने के बाद जब पांचवा छात्र का प्राप्तांक आ जाता है तो उसको तिरछे काट देते हैं और इसको 5 माना जाता है। इसी तरह जब छठे बच्चे का प्राप्तांक भी आ जाएगा, जैसा कि 30 से 40 वाले में दिख रहा है, तो हम फिर से लाइन खड़ी करते हैं। इसमें 7 हैं, 4 ये और एक तिरछी लाइन, फिर 2 ये, तो 7 बच्चों के प्राप्तांक, यहाँ 7 संख्या दे दी गई है। इसी तरह से वर्ग अंतराल और मिलान चिन्ह या टैली चिन्ह बनाते हैं और उस आधार पे इधर व्यक्तियों की संख्या या आवृत्ति, जिसको बारंबारता कहते हैं, वो लिखते हैं। यहाँ पर आंकड़ों के समूह और वर्ग तैयार करने की 2 विधियां दी गई हैं। एक समावेशी विधि है और दूसरी अपवर्ती विधि है। समावेशी विधि में जैसा अभी हम बता रहे थे कि 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, इसी क्रम में रखते हैं और जो पहली और दूसरी न्यूनतम और अधिकतम जो संख्या होती है उसमें जो भी प्राप्तांक आएंगे उनको यहाँ लिख दिया जाता है। जबकि अपवर्ती विधि में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह लिखा जाता है। तो इसमें सब हमेशा याद रखना पड़ता है कि चूंकि 10 2 बार आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें, तो किसमें 10 को सम्मिलित करेंगे, तो हमें इसमें केवल 9 तक लेना पड़ता है और 10 वाला जो होगा मान उसको इसमें रखेंगे। इसी तरह से अन्य का भी करते हैं। अब जो आवृत्ति या बारंबारता आ रही है वो कितने प्रकार की है होती है, तो 2 प्रकार की होती है, एक साधारण आवृत्ति और दूसरी संचयी आवृत्ति। साधारण आवृत्ति जो होती है विभिन्न वर्ग अंतरालों में जो मान आते हैं वो, जैसे 0 से 10 में 4, 10 से 20 में 5, 20 से 30 में 5, 30 से 40 में 7, 40 से 50 में 6, 50 से 60 में 10, 60 से 70 में 8, 70 से 80 में 6, 80 से 90 में 5, 90 से 100 में 4। और संचयी आवृत्ति होती है जो 2 आवृत्तियों का योग होती है, या ऊपर से देखिए, जैसे 0 से 10 की पहले की संचयी, इसके ऊपर कोई नहीं है इसलिए हम 4 ही रखेंगे। फिर 10 और 20 में 4 और 5 का योग आ जाएगा 9, 20 30 में 9 और 20 30 का 5 का योग करेंगे 14। इसी तरह से क्रमशः जोड़ते जाएंगे और अंत में 60 आ जाएंगे। तो इस तरह से संचयी आवृत्ति का जो आखिरी पायदान होता है उसमें की जो आवृत्ति आएगी वो पूरे आंकड़ों का योग होती है। जैसा कि हमने बताया था कि इसमें इन आंकड़ों में भूगोल विषय के 60 बच्चों के प्राप्तांक दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर 60 ही आना आवश्यक। अब आपको आवृत्ति बहुभुज बनाने की विधि बता रहे हैं।
आवृत्ति बहुभुज कैसे बनाया जाता है वो आपको इस स्लाइड में दिखाया गया है। सबसे पहले जो हमने पिछले वीडियो में आपको आंकड़ा लिया था, ये आंकड़े वही हैं जिसमें इधर वर्ग अंतराल दिया हुआ है, मध्य में ये आवृत्ति दी हुई है और अंत में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति दी गई है। तो यहाँ पर आपको 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 इधर वर्ग अंतराल दिया गया और ये आवृत्ति दी गई है। अब आपको एक लाइन खींच लेनी है जो 10 गुणे 10 यानी 10 सेंटीमीटर खड़ी और 10 सेंटीमीटर पड़ी लाइन हो। इसमें एक एक सेंटीमीटर पर आपको निशान लगा लेना है जैसा चित्र में लगा हुआ है, और खड़ी लाइन पर विद्यार्थियों की संख्या और पड़ी लाइन पर वर्ग अंतराल को दिखाया गया है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ये वर्ग अंतराल सभी एक एक सेंटीमीटर पर दिखाए गए हैं और इधर विद्यार्थियों की संख्या दिखाई गई है। तो आप पहले वर्ग अंतराल में देखिए कि कितनी बारंबारता आपकी है, तो ये 4 है। तो 4 जहाँ पर आएगा वहाँ पर आपको एक दंड बना लेना है। फिर दूसरे में 5 है तो यहाँ 5 जहाँ पर है वहाँ पर बना लेना है। तीसरे में भी 5 है तो यहाँ पर 5 का फिर दंड बना लेना है। इसी तरह से सभी दंड बना लेने हैं और फिर प्रत्येक दंड के मध्य में बिंदु में एक एक बिंदु लगा देना है और इन बिंदुओं को पटरी की सहायता से जोड़ देना है और इस प्रकार से आवृत्ति बहुभुज बन जाएगा। इसके प्रथम बिंदु को यहाँ 0 से मिला देंगे और आखिरी बिंदु को इधर इंड पॉइंट पर यहाँ कोने से इसको मिला देंगे। तो एक जो बहुभुज बनेगा इसे आवृत्ति बहुभुज कहते हैं। अब संचयी बारंबारता या अजाइब वक्र बनाने की विधियां इधर आपको दे रहे हैं। इसकी दो विधियां हैं, कमतर विधि और अधिकतम विधि। तो सबसे पहले अधिकतर विधि आप देखते हैं। आंकड़े वही हैं, यहाँ संचयी बारंबारता का प्रदर्शन आपको लिखा है 0 से अधिक 60, 10 से अधिक 56। उसी आंकड़े पर हम चल रहे हैं अभी। तो यहाँ संचयी आवृत्ति लिखी हुई है, तो नीचे आपको वर्ग अंतराल दिखाना है और खड़ी लाइन पर संचयी आवृत्ति दिखानी है। यहाँ पर भी 10 और 10 का ही आंकड़ा लेंगे। एक्स रेखा 10 रहेगी और 10 वाई रेखा रहेगी। खड़ी रेखा को वाई रेखा और पट रेखा को एक्स रेखा कहते हैं। और एक एक सेंटीमीटर पर निशान लगा करके आपको संचयी आवृत्ति दिखा देना। तो 0 से अधिक आप यहाँ जब देखेंगे तो इसमें 60 पे आया, यहाँ पर एक क्रॉस का या बिंदु का निशान लगा दें। फिर 10 से अधिक पर 56 है तो 56 पर एक बिंदु लगा दिया। 20 से अधिक पर 51 है वहां पर लगा दिया। 30 से अधिक पर 44 है यहाँ पर। इसी तरह सब निशान लगा देंगे और इन्हें पटरी की सहायता से जोड़ देंगे तो ये अधिकतर विधि बन जाएगी। इसी तरह से एक कमतर विधि है संचयी आवृत्ति जो बारंबारता प्रदर्शित करने की। इसमें भी इधर संचयी आवृत्ति और नीचे वाली रेखा पर बारंबारता दिखाई गई है और यहाँ पर विभिन्न संचयी आवृत्ति के मान दिखाए गए हैं। 10 गुणे 10 सेंटीमीटर की यह भी रेखा लेनी है। तो यहाँ 10 से कम में जो आपका है 4, फिर 20 से कम में 9, 30 से कम में 14, इस तरह से सभी को दिखा देंगे और विभिन्न बिंदुओं को एक लाइन से जोड़ देंगे। यह कमतर विधि है। इस विधि में कमतर और अधिकतर दोनों विधियों को संयुक्त रूप में दिखाया गया है। ये संचयी आवृत्ति को प्रदर्शित करने का एक संयुक्त चित्र कहलाता है। तो इसको भी उसी तरह से बना देना है। एक ही चित्र में दोनों का प्रदर्शन किया गया है।